जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका एलन ग्रुप ऑफ IAS बहड़िया में। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जैसे ज्योग्राफी का चैप्टर में। ज्योग्राफी में हम लोग चैप्टर 4 का प्राथमिक क्रियाकलाप हम लोग पढ़ रहे हैं। और प्राथमिक क्रियाकलाप में प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि कृषि क्या होती है, मानव कृषि करते थे और जहाँ से ये लोग कृषि करना शुरू किए वहाँ से मानव की एक्टिविटीज किस रूप से रहा। ठीक है, तो कृषि करने का जो सिस्टम यानी जो पद्धति जो डेवलप किया गया था उसे कहा गया था, पहली पद्धति को कहा गया था निर्वाह कृषि। क्या बोला गया उसको? निर्वाह कृषि। और निर्वाह कृषि को फिर दो हिस्सों में रखा गया। उसमें कहा गया कि एक होता है आदिम कालीन निर्वाह कृषि और दूसरा होता है गहन निर्वाह कृषि। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि आदिम कालीन निर्वाह कृषि कैसे होता है। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए हैं या जो लोग वीडियो पे नए हैं वो लोग प्रीवियस वीडियो देख लेंगे जा करके। ठीक है, अभी बात करते हैं कि गहन निर्वाह कृषि क्या होती है और इसमें किस तरह से खेतियां की जाती थी, किस तरह से फसलें, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी। ठीक है, चलिए वीडियो से बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में सबसे पहली बात होती है कि इसमें अधिक उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति इकाई क्षेत्र में पूंजी व श्रम की बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यानी कि ये जो खेती की जाती है मुख्य रूप से यहाँ पे उपज प्राप्त करने के लिए की जाती है। अधिक उपज हो इसी के लिए गहन निर्वाह कृषि की जाती है। इसमें चूंकि फसलें ज्यादा उगाना है तो इसमें श्रम भी ज्यादा लगेगा। श्रम का मतलब क्या होता है? मजदूर। श्रम का मतलब मजदूर, तो इसमें मजदूर भी ज्यादा लगेंगे। ठीक है, याद रखिएगा प्रति इकाई क्षेत्र का मतलब होता है कि हर छोटे क्षेत्र में भी ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाना, ज्यादा से ज्यादा उपज को प्राप्त करना। उपज मतलब जो फसलें हम बोते हैं उनसे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसी को उपज कहा जाता है। ठीक है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा उपज प्राप्त हो इसी उद्देश्य से ये खेती की जाती है। ठीक है, इसमें बड़ी मात्रा में श्रम लगता है यानी बहुत ज्यादा संख्या में मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात है कि कृषि का अस्थायी रूप होता है। हमने आदिम कालीन निर्वाह कृषि में जाना था कि कृषि का अस्थायी रूप नहीं था। अस्थायी खेत था उसमें नहीं था, उसमें अस्थायी खेत था। यानी कि हर 2 से 3 वर्षों बाद उस खेत को बदलना पड़ता था। क्यों? क्योंकि मिट्टी का उपजाऊपन वहां पे खत्म हो जाता था और मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे इसी के लिए वो लोग खेतों को हमेशा बदलते रहते थे। खेत कैसे तैयार करते थे? जंगलों को आग लगा दिया करते थे। ठीक है, अब उस आदिम कालीन निर्वाह कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो भी आप लोगों को बताए थे। ठीक है, तो यहाँ क्या है? यहाँ पे कृषि का अस्थायी रूप होता है। कैसा रूप होता है? अस्थायी रूप होता है। दूसरा कि वर्ष में 2 या 3 फसलें यहाँ पे उगाई जाती है। वर्ष में कितने फसल उगाई जाएगी? 2 या 3। चूंकि फसलें हमको ज्यादा चाहिए, उपज हमको ज्यादा चाहिए, इसके लिए मजदूर ज्यादा लगा रहे हैं, तो फसलें भी हम ऐसा तरीके से बोएं कि जल्दी जल्दी फसल को उपजा करके प्राप्त कर सकें। यही उद्देश्य से तो गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो यहाँ पे एक वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें भी प्राप्त कर ली जाती है। दूसरा, खाद्यान्न फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो फसल उगाई जाती है वो कौन सा फसल होता है? खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसलों से क्या मतलब होता है? जितने भी खाने वाली फसलें हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये सब क्या है? खाद्यान्न फसलें हैं। तो मेन रूप से यहाँ पे जो फसलें उगाई जाती है वो कैसा फसल होती है? खाद्यान्न फसलें। कौन से क्षेत्र में होती है? मानसून एशिया के घने बसे क्षेत्र में। मानसून एशिया यानी जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बारिश होती है उन क्षेत्रों में ये खेती की जाती है। क्योंकि सिंचाई में ज्यादा हमको आवश्यकता पड़ती है पानी की। सिंचाई करने के लिए क्या चाहिए? पानी। और जहाँ पे पानी की सुविधा बेहतर नहीं होगी वहां पे हमें ये फसलें उगाना मुश्किल होता है। ठीक है, हमें बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए वहीं पे ये खेती मुख्य रूप से की जाती है जो मानसून एशिया का क्षेत्र होता है। मानसून एशिया के क्षेत्र का जो घने बसे क्षेत्र हैं वहीं पे गहन निर्वाह कृषि की जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो गहन निर्वाह कृषि जो है ये भी 2 तरह से होता है। कितने तरह से होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो है वो है चावल प्रधान गहन कृषि। चावल प्रधान गहन कृषि। ठीक है, इसमें मुख्य रूप से सिर्फ चावल की खेती की जाती है। किसकी खेती होती है? चावल की खेती की जाती है।
अब देखिए, तो इसकी क्या मुख्य विशेषताएं होती है कि यहाँ जो खेत होते हैं वो छोटे होते हैं और ये पूरा कार्य एक पूरा परिवार मिलकर करता है। मानव श्रम अधिक होता है। चावल के खेती में, गेहूं के खेती में श्रम उतना अधिक नहीं होते हैं, लेकिन चावल की खेती में श्रम अधिक लगाने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा लगता है, काम ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है, तो पूरा परिवार मिल करके ये काम करते हैं। प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, तभी तो ये गहन निर्वाह कृषि के हिस्से में आता है। ये गहन निर्वाह कृषि तो प्रति इकाई उत्पादन को ही बढ़ाने के लिए की जाती है, यानी कि कम समय में कम भूमि पे ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाना है, इसी उद्देश्य से ये खेती की जाती है। ठीक है, तो जहां पे चावलों को प्रधान मान करके या सिर्फ चावल की स्पेशल खेती की जाती है, उसको चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि कही जाती है। ठीक है, दूसरा होता है चावल रहित गहन। चावल रहित का मतलब क्या हुआ कि चावल को छोड़ के बाकी फसलें, चावल को छोड़ के, तो चावल को छोड़ के बाकी फसलें कौन रूप से होता है? तो मुख्य रूप से गेहूं होती है, सोयाबीन होता है, जौ होता है, जवार होता है। ठीक है, इस तरह की फसलों का मुख्य रूप से खेती की जाती है। अब इसके लिए क्या चाहिए कि कम से कम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी यहाँ पे मिलना चाहिए, यानी पानी यानी वर्षा जो है कम से कम कितना हो, 100 सेंटीमीटर के आसपास पानी होना चाहिए। इसके लिए ज्यादा होता है, इसके लिए कम से कम 1000 चाहिए। कितना चाहिए? 1000 सेंटीमीटर पानी अगर यहाँ मिलेगा तब भी हम चावल की खेती कर सकेंगे, क्योंकि चावल में सिंचाई में पानी ज्यादा लगता है। चावल की खेती की सिंचाई के लिए पानी ज्यादा लगता है, जबकि इनके लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर भी अगर पानी होता है तब भी ये खेती की जा सकती है, लेकिन इनके लिए 1000 सेंटीग्रेड पानी चाहिए, तब जाके हम खेती कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा ये पानी का इतना लेवल होता है कि सिंचाई जो है वो करनी पड़ती है। सिंचाई हल्का फुल्का सिंचाई होता है, इसीलिए कम पानी भी रहता है तो काम चल जाता है। भारत में ये खेती जो है सिंधु गंगा के पश्चिमी क्षेत्र में की जाती है, सिंधु गंगा के पश्चिमी क्षेत्र में की जाती है। वहां पे पश्चिमी क्षेत्र में जो की जाती है वो होता है गेहूं। तो सिंधु गंगा के पश्चिमी क्षेत्र में कौन सी फसलें सब प्रधान रूप से होती है? गेहूं की जाती है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी अगर क्षेत्र में कहा जाए तो वहां ज्वार की खेती होती है और बाजरा की खेती होती है। ठीक है, अब एक और चीज समझिए, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है वो ऐसे पूछता है कि गहन निर्वाह कृषि और आदिमकालीन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं, या गहन निर्वाह कृषि और आदिमकालीन निर्वाह कृषि में अंतर बताएं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है, या सिर्फ ऐसे भी पूछ सकता है कि गहन निर्वाह कृषि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे पॉइंट वाइज करके लिखा हूं, लेकिन आप चाहें तो इसको पूरा समेट करके एक अपना लैंग्वेज में बना करके भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिखेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, आपका नंबर फुल ऑफ फुल मिल जाएगा। ठीक है, तो गहन निर्वाह कृषि का मतलब कि वैसा कृषि जो अधिक उपज प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए पूंजी और श्रम की मात्रा में ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके की जाती है। और ये कृषि का क्षेत्र होता है वो अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। वर्ष में 2 या 2 से अधिक फसलें इसमें उपजाई जाती है। खाद्यान्न फसलों का उत्पादन इसमें सबसे ज्यादा की जाती है। मानसून एशिया घने बसे क्षेत्र में ये ज्यादा खेती की जाती है। ये खेती जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, एक चावल प्रधान होता है, दूसरा चावल रहित होता है। चावल प्रधान जहाँ पे चावलों की खेती मुख्य रूप से की जाती है, और चावल रहित जहाँ के चावल को छोड़ के बाकी खाद्यान्न की फसलें की जाती है। कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करते जाइए, और आप सब भी करिए। ठीक है, कोई भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आकर के वहां पूछ लीजिए, या नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगा तो उस समय आपके डाउट्स को मैं क्लियर उसमें कर दूंगा। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय हिंद।